हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैदिक मैथ्स के ऊपर बात करेंगे। तो काफी लोगों ने वैदिक मैथ्स सुना है, लेकिन वैदिक मैथ्स एक्चुअली होता क्या है, तो इसके बारे में आज हम लोग बताएंगे आपको। देखिए, वैदिक मैथ्स है क्या। वैदिक मैथ्स एक बुक है, ओके, जिसे श्री भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी द्वारा लिखा गया है। इट्स अ बुक रिटन बाय श्री भारती कृष्ण तीर्थ महाराज। ओके, काफी लोग कहते हैं कि लाइक वैदिक मैथ्स का क्या हमारे एंशियंट वेदास जो हमारे ऋग वेदा ये सब जो है, इनसे कुछ रिलेशन है क्या। एक्चुअली में कोई रिलेशन नहीं है वेदास और वैदिक मैथ्स में। वैदिक मैथ्स टोटली अलग चीज है, सिर्फ इसका नाम वैदिक मैथ्स रखा गया है, इसलिए काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका वेदों से कुछ रिलेशन है। एक्चुअल में वेदों से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ये होता क्या, ये देखिए एक्चुअली एंशियंट टाइम है, जब पुराने समय में लोग जब कैलकुलेशन करते थे, ठीक है, तो इसका टेक्निक यूज करते थे, ठीक है। और इसमें ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये इसलिए यूज करते हैं आज के डेट में भी, क्योंकि कहीं कहीं ये मैथमेटिकल का जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है, ये काफी इजी तरीके में और काफी जल्दी जवाब दे देता है। और इसको हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यूज करते हैं, जहां जरूरत पड़ता है हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोगों को मालूम ही है कि जितना जल्दी आंसर निकालना जाए उतना बेहतर होता है। तो वैदिक मैथ्स का बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो मैं उसमें से कुछ टॉपिक्स आप लोगों को जरूर कराऊंगा। ओके, ये वैदिक मैथ्स में और क्या होता है। देखिए, वैदिक मैथ्स में 16 सूत्रास होते हैं एंड 13 सब सूत्रास होते हैं। मतलब क्या कहने को, सूत्रास एंड सब सूत्रास का मतलब मैं आपको समझा दूं। सूत्रास का मतलब फॉर्मूला, जो आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स में 16 ठो फॉर्मूला है, 13 ठो सब फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला के अंदर में और 13 ठो फॉर्मूला है। ओके, तो आज हम लोग उस वही 16 सूत्र में से एक सूत्र के बारे में बात करेंगे, जिसे हम निखिलम सूत्र बोलते हैं, जिसका एक्चुअल मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। निखिलम सूत्र, देखिए आप लोगों को तो मालूम है 9 into 7 63 होता है, राइट। तो इसको करने का वैदिक मैथ्स में क्या तरीका है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आपको मैं इजी करके दिखा रहा हूँ, अभी धीरे धीरे करके मैं थोड़ा हार्ड में लेके जाऊंगा, तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब भी डिजिट सिंगल होना तो आपको बेस क्या लेना है, बेस लेना है 10, ये भूलिएगा मत। जब सिंगल डिजिट नंबर हो तो बेस क्या लेना है, 10 लेना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 7, आप लोग कैसे लिखते हैं, 9 मल्टीप्लाई प्लस 7, इस तरह लिखते हैं, राइट। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको देखना है बेस 10 है, ओके। तो 9 जो है 10 में से कितना कम है, एक कम है तो -1 लिखेंगे, ज्यादा होता तो +1 लिखते, ओके। 7 जो है 10 से कितना कम है, -3 कम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 9 कितना 10 से कम है, -1, 7 कितना कम है, -3। अब क्या करना है आपको, ये लाइन बनाइए। आपको एक चीज और करना है, ये कि आप चाहे दिस वे चाहे दिस वे, आप कोई भी वे पे आप जा सकते हैं, ठीक है। देखिए 9 - 3 क्या होगा, आपको 9 से -3 घटाइएगा, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। 9 - 3 कितना होगा, 6 होगा, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 - 1 तभी भी क्या होगा, 6 होगा। तो आप कोई भी एक साइड को ले लीजिए और उसको लिख लीजिए। 9 - 3 भी 6 होगा, 7 - 1 भी 6 होगा। और यहां पर क्या कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 × 1 कितना होगा, 3। तो आंसर आ गया आपका 63। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि काफी लोग भी जान सके वैदिक मैथ्स के बारे में, निखिलम सूत्र के बारे में। ये हमारा एंशिएंट कैलकुलेशन है, ठीक है। पुराने काल में लोग इसी तरह कैलकुलेट करते थे। शायद हम लोग अभी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जितने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये सब चीजों को भूल रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा मकसद है, ये बहुत काम का चीज है। ये बड़ा कैलकुलेशन को काफी इजीली कर देता है। मैं आपको बड़ा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आगे। चलिए मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन पे लेके चलता हूँ। जैसे कि अभी फिर से इजी एक क्वेश्चन लिया, 7 × 6, ये वाला देखिए आप, इसको इसी तरह लिखेंगे, 7 × 6। अगेन मैं फिर से वही बात बोलूंगा, आप लोगों को बेस क्या लेना है, 10 लेना है। फिर से वही बात, 7 10 से क्या है, -3 कम है। 6 10 से क्या है, -4 कम है, राइट। चाहे इस साइड जाइए चाहे इस साइड जाइए, 6 - 3 भी क्या होता है, 3। 7 - 4 भी क्या होगा, 3। मैं फिर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, 6 - 3 क्या होगा,
6 माइनस 3 3 होगा, या फिर आप इस साइड से करके देख लीजिए 7 माइनस 4 भी क्या होगा 3 ही होगा, तो कोई भी एक साइड से कर लीजिएगा। अब और क्या कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 इंटू 3 क्या होता है 12। वेट, आंसर ये नहीं है, क्योंकि देखिए बेस जब 10 है ना तो यहाँ पर सिंगल डिजिट होना चाहिए, यहाँ पर डबल डिजिट आ गया है, राइट। यहाँ पर कितना आ गया डबल डिजिट, जब भी डबल डिजिट आएगा तो इसको आगे ले जाइएगा, आगे वाले नंबर को। तो 3 और 1 को प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ का 2 का 2, तो आंसर कितना आ गया 42। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 14 इंटू 12 है, ठीक है, मल्टीप्लाई। ओके, तो देखिए इसको हम लोगों ने सजा के लिख लिया। यहाँ पर भी बेस हम लोग क्या लेंगे 10 लेंगे। ओके, बस याद रखिएगा इस बार क्या है 14 जो है 10 से क्या है प्लस 4 है, राइट। 12 क्या है 10 से प्लस 2 है। अब फिर से वही चीज आपको क्रॉस आप देख लीजिए। ओके, तो आप कोई भी साइड में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी साइड 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, या इस साइड भी कर लीजिए आपको 16 ही नजर आएगा, और इधर में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 इंटू 2 8, सिंगल डिजिट है कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा 168। तो आपको मजा आ रहा होगा, शायद आप लोगों को काफी अच्छा लग रहा होगा ये सीखने पे। तो रिक्वेस्ट करूंगा जितना अच्छा लग रहा है उतना शेयर भी करते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि बाकी लोगों को भी पता चले इसके बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग थोड़ा डबल डिजिट को बड़ा नंबर्स को ले रहे हैं, 98 मल्टीप्लाई 97। पहले इसको सजा के लिख लेते हैं। ओके, अब इस सिचुएशन में हम लोग बेस को लेंगे 100। ओके, बेस इस सिचुएशन में हम लोग लेंगे 100, ठीक है। तो चलिए, तो आप देखिए यहां पर 100 से 98 क्या है, 100 से 98 कितना कम है -02 कम है, ठीक है। अब बोलेगा कोई कि -2 कम है, राइट, 2 कम है, लेकिन -2 कम हो या -02 कम हो बात मतलब सेम है, लेकिन एग्जैक्टली 100 में अगर आप -100 में 98 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 और इधर में 0 ही आता है। ओके, तो ये बात भूलिएगा मत, ठीक है। तो 97 में 100 कितना कम है -03 कम है। ओके, फिर से सेम वे आप कोई भी एक साइड को ले लीजिए, इस साइड ले लीजिए या इस साइड ले लीजिए, 98 से -3 कर लीजिए या 97 से -2 कर लीजिए, यहाँ क्या आएगा 95, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 इंटू 2 6। लेकिन वेट, यहाँ पर आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग बेस 10 लेते हैं तो हम लोग कितना डिजिट लेते हैं पीछे का, सिंगल डिजिट लेते हैं। जब बेस अगर हम लोग 100 लेंगे तो कितना डिजिट लेंगे पीछे का 2 डिजिट। यहाँ पर कितना डिजिट आया सिंगल डिजिट आया, तो एक डिजिट खाली है तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे 0, तो आंसर होगा 9506। ओके, उसी तरह बेस अगर हम लोग 1000 लेंगे तो हम लोग कितना डिजिट यूज करेंगे, ट्रिपल डिजिट यूज करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी बड़ा नंबर, हालांकि इसको करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वैदिक मैथ्स में ये करने में, ये चुटकियों में खेल है इसको करना। देखिए कितना इजीली हो जाएगा। देखिए इस सिचुएशन में हम लोग बेस क्या लेंगे 1000, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल डिजिट है। तो फटाफट आप लोगों को करना है बेस, ठीक है, कितना कम है 1000 से कितना कम है -004 कम है, ये 1000 से कितना कम है -003 कम है। ओके, चाहे इस वे चाहे इस वे, कोई भी एक तरफ से आप कर लीजिए। 996 से -003 तो क्या आएगा 993 आएगा। 4 इंटू 3 12, याद रखिएगा जब बेस 1000 होता है ट्रिपल डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आंसर यही है 993012। तो गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो सूत्र है हम लोगों का निखिलम सूत्र, ये कितना यूजफुल है मल्टीप्लीकेशन में, काफी बड़े बड़े कैलकुलेशन में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में, और लाइक भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जान सके ये एंशिएंट टाइम में हम लोग किस तरह से मल्टीप्लीकेशन किया करते थे। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।